कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पधार चुके हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर डॉक्टर जयशंकर ने कदम रख दिया है। सर, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की क़यादत में इंडिया का 4 रुकनी वफ्द एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जो पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया आप कर लें, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता। आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार पाकिस्तान को माफ़ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूँगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे। एपीएस पाकिस्तान में ही होना था। कोयटा के धमाके होते हैं, वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ़ करो। देखें, मिलने का तरीका कार है। अब जिस तरह वो सऊदीया वाले आते हैं, वो तो फिर मिलते ही नहीं है, बल्कि प्रॉपर मिलते हैं। वो तो ठीक है, तो उनका तरीका कार एक अलग से है। और इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि हाथ में लाया या आप गले नहीं मिले। हो सकता है उनको अच्छा ना लगता हो, उनका ये जेस्चर ना हो सकता है ना, हर चीज़ की वो वैल्यूज़ अलग होती हैं। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो थोड़ा परेशान हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग थी और वहां पर भारतीय डेलीगेट और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर साहब वहां पर पहुंचे। और उसके बाद में पाकिस्तान में एकदम से हाहाकार मच गया। पूरी पाकिस्तान मीडिया केवल इस बात पर जोर दे रही थी कि एस जयशंकर आए हैं, भारत से कोई पहली बार 10 साल बाद आया है। और इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुश होते हुए भी नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर तो खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन कहने का मतलब इसमें कि केवल ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो एक दिखावा है, वो एक वहम है। केवल लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि वो आए हैं, लेकिन दोनों देशों के राजनीतिक लोग जो हैं वो अपने अपने जिद पर अड़े हुए हैं। क्योंकि उनका जो जिद है, जैसे कि जयशंकर साहब जब पहुंचे तो वहां पर कोई सरकार का बड़ा नेता जयशंकर को रिसीव करने नहीं गया। वहां पर छोटे छोटे लोगों को भेज दिया गया। फिलहाल वो लोग जयशंकर के करीबी थे, उनको भेजा गया। लेकिन इस तरह से हुआ वहां पर। और यही अगर कोई चाइना का पीएम वहां पर जाता या चाइना को कोई मंत्री जाता तो उसके पीछे पूरा पाकिस्तान लग जाता, शहबाज शरीफ लग जाते, वहां तक कि उनका मेजर जनरल वो भी लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने सिर्फ वहां के छोटे अधिकारियों को भेजकर और फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। और इसके बाद में अब ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार जो है वो हमेशा भारत को जलील करने की कोशिश करती रहती है और ऐसा कोई मौका और चांस नहीं छोड़ती है कि वो जब ऐसा ना कर सके। लेकिन अब फिलहाल के तौर पर वो कोशिश उनकी यही है कि वो किसी तरह से भारतीयों की जो है इंसल्ट कर सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उल्टा इसके विपरीत चल रहा है कि पाकिस्तानी बहुत खुश है, पाकिस्तानी आवाम बहुत खुश है। भले ही वो पीएम शहबाज शरीफ उनसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उल्टा उनकी आवाम उनको गालियां इसलिए दे रही है कि आपको मिलना चाहिए, ट्रेड आपको करना है, जरूरत आपको है तो आपको सवाल करना चाहिए, आपको उनसे मुलाकात करनी चाहिए, आपको उनसे प्यार दिखाना चाहिए, दोस्ती दिखानी चाहिए। लेकिन ऐसा आप भी नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए लेकिन इस चीज को लेकर पाकिस्तानी वाकई में खुश हैं कि ऐसे जयशंकर साहब बाहर से आए हैं। अगर वो चाहते तो ना आते, लेकिन वो आए हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया के लोग और पाकिस्तानी जनता इस बात को लेकर काफी उत्साहित भी है और खुश भी है। दिख रहा है ये चीज की हाँ, कहीं ना कहीं उनके पास जो है इस चीज को लेकर खुशी है कि भारत से कोई उनके यहाँ पर विजिट करने आया है। लेकिन अब भारत से जब एस जयशंकर साहब पहुंचे, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त एंट्री मारी है। स्वैग से बिल्कुल एकदम एंट्री मारी है और जिसे देखकर भी पाकिस्तानी हैरान है, क्योंकि खासकर उनकी सरकारें हैरान है क्योंकि किस तरह से ये एंट्री मार रहा है और हम इसको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर और अपनी धाक जमाए हुए है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लेकिन आप भी तो उन्हें वेलकम करने नहीं ना गए। चाइना के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने चले गए हैं, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करने नहीं गए। तो उनके दिल में भी तो ये बात आए। चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है,
तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद कोई उसके foreign बाद minister बिल्कुल नहीं बिल्कुल आया। कोई नहीं आया। ठीक है। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं, उसमें बिल्कुल जो पीछे को हुआ था SCO में गए थे। SCO में गए थे, और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी अर्से बाद बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने। तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए, और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। हाँ। और हाँ जी, अब जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्टर है, उनको जयशंकर का इधर भी यहाँ इधर पे आना भी, आना good gesture तो है, बिल्कुल। एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही हैं, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, हाँ, कि तो कुछ बन जाए, हाँ। कुछ बन जाए, कोई हाँ। इसका सोल्यूशन, किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाएं हम किसी तरह से। और मैं देख रही थी कि शरारती लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं, और उनके लिए ये खबरें चल रही हैं कि इंडिया के एयरफोर्स के तैयारा पाकिस्तान में एंटर हो गया। इंडिया के तैयारे ने, इंडिया के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान में एंट्री दे दी है। चलें, ओके, एक ही बात है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर भारतीय एयरफोर्स के तैयारे में वहाँ पर पहुँचे हैं पाकिस्तान, और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, बहुत वार्म वेलकम उनको किया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ भी उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएं, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में उधर लेके जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनको लोकल कुजीन खिलाएं। थोड़ा सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता है नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। हमें जाने का मौका देते पाकिस्तानी, मुझे भी पाकिस्तानी अवाम को जाने का मौका देते, देखते कैसे शानदार इस्तकबाल करते हैं हम, और कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऑफिशियल्स को, ताकि हमारे इंडिया चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और हम सारे चाहते हैं कि उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो, और ये कल्चर को और तिजारत को, तमाम चीज़ों को फ़रोग मिले, तो एक अच्छा मौका था। तो वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी अगर कोई हमारे पाकिस्तान में आ रहा है हम उनको वेलकम कर रहे हैं, जबरदस्त हो इसमें गया। कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया, हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छा, हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर हमारा हमसाया मुल्क वो अगर नहीं आगे से बढ़ाना चाहता, ये इसमें वो उनकी मर्जी सर, है। अगर हम आप कह रहे हो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तारीख तो ये कहती है कि हमने 4 जंगों के लिए हाथ बढ़ाया था। शुरुआत यहाँ से हुई थी, तारीख कहती है, मैं नहीं कह रही। मैं बताता हूँ आपको, अगर जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हाँ, ठीक है, जब पंजाब हमारा तकसीम होने को था, तब हमारे मसीहियों के वोट से, अच्छा, ओके, और उसके बाद हमारी वोटिंग के वसीले, क्योंकि इनके पास सिर्फ 276 वोट थे और 5 वोट उनके मसीहियों के वोट डलने से ये पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के वसीला से आया। लेकिन अब तो 78 साल हो गए ना, फिर 1947 में जा रहे हैं। मैं आपको 2024 में लेके आ रही हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट है, और इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है, और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए। 78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट यहाँ पर एक सवाल है, हमारे जो सियासतदान है, या माजरत के सारे क्लब्स बोलने लगा, यहाँ वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे, और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया एयरपोर्ट पर, और फिर उनको ले जाया गया। इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में जो बाकी डेलीगेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन सबकी निगाह था जिसका इंतज़ार, वो शाहकार पहुंच गया, और वो जो शाहकार जिसका इंतज़ार था पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो डॉक्टर जयशंकर थे, वो पहुंच गए हैं।